श्याम जी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। वो अपनी पत्नी जूही जी और बेटे सोनू के साथ एक बहुत बड़े बंगले में रहते हैं। एक नौकरानी रहती थी मोनाली। उसकी एक छोटी बेटी स्वरा थी। वो सोनू की उम्र की थी। उन दोनों का बचपन साथ बीता था। स्वरा, तू बड़ी होकर हमारी दोस्ती को भूल तो नहीं जाएगी ना? नहीं सोनू, बिल्कुल नहीं। हमारी दोस्ती पक्के वाली है। मोनाली के पति के मरने के बाद वो 10 साल से यहीं रही। स्वरा की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी जूही जी देती थी। वह भी सोनू के साथ उसी स्कूल में पढ़ती थी। धीरे धीरे दोनों का बचपन बीतता गया। सोनू की उम्र अब 23 साल की हो गई थी। अब उसकी पढ़ाई लिखाई समाप्त हो गई। अब वो भी अपने पापा के बिजनेस में काम करता। इधर स्वरा सरकारी टीचर बन गई थी। वो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। जूही जी स्वरा की बहुत तारीफ करती। एक दिन एक गुड न्यूज है। मैंने सोनू की शादी अपने फ्रेंड की बेटी के साथ तय कर दी। ये बात सुनकर सोनू बहुत हैरान हो गया, क्योंकि सोनू को कहीं ना कहीं स्वरा के लिए कोई फीलिंग थी। लेकिन वो स्वरा की फीलिंग नहीं जानता था। अब वो स्वरा की फीलिंग जानना चाहता था। जैसा आप चाहो माँ। बेटा, पहले लड़की से मिल लो। अगर वो तुम्हें पसंद आए तो बात आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया। हेलो करीना जी, एक बार बच्चे मिल लेते तो अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अगले दिन सृष्टि और सोनू दोनों रेस्टोरेंट गए। सृष्टि, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। सृष्टि ने भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सारी बात बताई। सृष्टि अमेरिका से MBA की डिग्री लेकर आई थी। मैं तो अमेरिका में रहना चाहती थी। मैं अपने भाई की शादी में यहाँ आई थी। मैं शादी के लिए मना कर दूंगा। तुम परेशान ना हो। कैसा लगा सोनू? माँ, कहाँ वो और कहाँ मैं? ओल्ड मॉडल का है और मैं उसके साथ जीवन नहीं जी सकती। एक ही मुलाकात में किसी के बारे में ऐसी राय नहीं बनाते बेटा। अब ठीक है माँ, अगर सोनू को मैं पसंद हूँ तो? सृष्टि तो ये सोच रही थी कि सोनू मना कर देगा। सोनू अपने घर जाता है। सृष्टि तुम्हें कैसी लगी बेटा? माँ, मुझे सृष्टि से शादी नहीं करनी। मेरे दिल में तो कोई और है। कौन है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? कभी बताया नहीं उसके बारे में? क्या मैं उसे जानती हूँ? माँ, सही समय आने पर मैं आपको सब बता दूंगा। मैं सही समय का इंतजार करूंगी। बस मुझे तुम जल्दी बता देना। सोनू वहां से चला जाता है। उसके बाद जूही जी करीना को फोन लगाती है। हेलो करीना। हेलो, सोनू को मेरी सृष्टि कैसी लगी? उसे पसंद आई ना? जूही जी, माफ करना, सोनू किसी और से प्यार करता है। यही कारण है कि वो सृष्टि से शादी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं। दोनों बाय बोलती हैं। रात में डिनर करने के लिए सभी लोग डाइनिंग टेबल पर थे। सोनू वहां नहीं था। सोनू नहीं आया डिनर करने? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं माँ जी, वो बहुत थक गया है। वो अपने कमरे में सो रहा है। सोनू को सृष्टि पसंद आई क्या? सृष्टि ये शादी नहीं करेगी। जूही जी झूठ बोल गई, क्योंकि वो सोनू को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो सोची कि सब लोग सोनू से सवाल पूछेंगे। कैसे बताऊं स्वरा को अपनी दिल की बात? ये सोच सोच कर रात बीत गई। जल्दी से तैयार होकर वो स्वरा के पास जाता है। वो तो स्कूल जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। क्या आज मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तुम मुझे स्कूल से लौटते समय रेस्टोरेंट में मिलो। हाँ। स्वरा स्कूल जाती है। इधर सोनू बहुत सारे सपने देख रहा था। तुम बहुत अच्छी हो। ये तो तुम हमेशा बोलते हो। सोनू और स्वरा के सामने एक इंसान आता है। ये कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड रवि। रवि, ये मेरा बचपन का दोस्त सोनू। हाय। सोनू के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। कहाँ वो स्वरा को दिल की बात बताना चाहता था और कहाँ ये सब। आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में काफी कुछ सुना है। मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। स्वरा,
तुमने कभी बताया नहीं रवि के बारे में? बहुत बातें छुपाने लगी हो ना। ऐसी बात नहीं है सोनू, मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बिजी होने के कारण नहीं बता पाई। अब तुम्हारी शादी भी होने वाली है। सृष्टि तुम्हें कैसी लगी? मैं उसे शादी नहीं कर रहा। तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम जानकर क्या करोगी? तुम रवि के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करो। सोनू ये बोलकर वहां से चला जाता है। स्वरा और रवि काफी टाइम रेस्टोरेंट में रहते हैं। सोनू अपने घर आता है। सोनू, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, कोई बात हुई है क्या? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। सोनू अपने गम को छुपाने की कोशिश करता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। इधर स्वरा की माँ आती है, सभी को मिठाई खिलाती है। मेरी बेटी स्वरा की शादी फिक्स हो गई है। लड़का बहुत ही अच्छा है। कैसे है वो लड़का और कौन सा काम करता है? लड़का एक प्रोफेसर है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तब तो अच्छा है। स्वरा मेरी बेटी भी है। मैं उसकी शादी इसी घर में करूंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकती। आज स्वरा जो भी है आप ही की तो कृपा से है। मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ? आज तक आपने हम लोगों को बहुत ही सम्मान दिए। मुझे तुमने इन सब के बारे में बताया नहीं। आपसे कोई बात नहीं छुपाई मैंने। रवि 1 महीने पहले आया था। कब मेरे दिल में जगह बना ली मुझे भी नहीं पता। आज रवि के घर वाले स्वरा को देखने आ रहे थे। उसके मम्मी पापा को स्वरा बहुत पसंद आती है। 2 दिन के बाद एंगेजमेंट की डेट रख देते हैं। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं सारा काम संभाल लूंगी। सोनू को ये सब इतनी जल्दी होता देख उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। ये रवि इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्यों ना हम रवि के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करें। अगर रवि अच्छा भी हो तो स्वरा के लिए अच्छा होगा। सोनू एक आदमी को रवि के लिए हायर किया। सोनू, स्वरा और जूही जी तीनों शॉपिंग पर गए थे। शॉपिंग का सारा काम हो गया था। सोनू ने जिस आदमी को रवि की जानकारी के लिए हायर किया था। हाँ बोलो, क्या जानकारी मिली? सर, रवि एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। रवि की शादी हो चुकी है, लेकिन रवि के मम्मी पापा को वो लड़की पसंद नहीं आई, जिसके कारण वो चुपके से अपनी शादी ममता से कर ली थी। वो स्वरा से एक बच्चे के लिए शादी करना चाहता है। नहीं, मैं स्वरा की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। स्वरा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना रवि। सोनू ने रवि के बारे में सारी बातें उसने स्वरा को बताई। स्वरा रवि के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि सोनू की बातों पर विश्वास नहीं किया। हेलो रवि, तुम जल्दी से मुझे रेस्टोरेंट में मिलो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। वो खुद भी सोनू के साथ में रेस्टोरेंट पहुंच गई। ये ममता कौन है? वो मेरे फ्रेंड की बीवी है यार। कल मेरा फ्रेंड घर पर नहीं था, तो वो मेरे घर आ गई। झूठा कहीं का, तुम इससे बच्चे के लिए शादी कर रही हो और उसके बाद तुम इसे छोड़ देगा? मुझे एक बार ममता से मिलना है। वो अच्छा ठीक है। रवि और सोनू ममता के घर जाते हैं। स्वरा उसके लिविंग एरिया में दीवार पर लगे ममता और एक इंसान की फोटो देखती है। इस फोटो में कौन है? यही ममता और मेरा फ्रेंड है। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो एक पुलिस ऑफिसर है। उन्हें किसी केस के लिए जाना पड़ा था। सोनू, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। रवि ऐसा नहीं है जैसे इसके बारे में बताया गया है। रवि, मुझे माफ कर देना, मुझे सच में कोई गलतफहमी हो गई। रवि को पहले ही शक था कि कोई ना कोई उसके बारे में जानकारी जरूर लेगा, तो उसने अपने घर में सभी फोटो बदल दिया। लिविंग एरिया में जो फोटो थे सभी एडिट किए हुए थे। ममता और रवि बहुत खुश थे उनको बेवकूफ बनाकर। तो गाइज, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।